दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः दैत्यों को जीवित कर दिया और दैत्यों से कहा, देखो दैत्यों, यदि देवताओं से विजय तुम्हें प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम मैं जो कहता हूं वह कार्य आप करो। राजा बलि कहने लगा, महाराज गुरुजी आप आदेश करें। बोले, देखो यदि नारायण को प्रसन्न करना है, यदि भगवान विष्णु को अपने पक्ष में रखना है तो बोले भगवान नारायण भगवान विष्णु ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। तब तो बलि की बात समझ में आ गई। महाराज बलि ने बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया नर्मदा के पावन तट पर। और ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में ज्यादा समय लगता नहीं, थोड़ा सा चरण स्पर्श कर लो महाराज, थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक लिफाफा दे दो हाथ, दे आशीर्वाद की झड़ी लगाने लगता है पंडित जी लोग। ऐश्वर्यवान भव, पुत्रवान भव, विजयी भव। पंडित जी लोगों को खुश करने में ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चकाचक रबड़ी तस्मई मालपुआ खिला दो महाराज, फिर डकार लेकर के वो लंबा चौड़ा आशीर्वाद देते हैं। श्री वर्चस्वमायुष्यम आरोग्यम शुभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। बड़े प्रसन्न, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इधर उस यज्ञ के प्रभाव से ब्राह्मणों ने अपने आशीर्वाद से, अपनी तपस्या के बल से, ध्यान से सुनना, जो जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहता है, जो जीवन में चाहता है कि हमारे सब कार्य सफल हो जाए, हमारे जीवन में मंगल हो, हमारी विजय हो, तो उसे ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये कथा कह रही है, शुक्राचार्य जी बता रहे हैं। ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो, संसार में कुछ भी आपके लिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाएगा ब्राह्मणों की कृपा से। प्रेम से बोलो श्री राम। तो तपस्या के प्रभाव से एक तेजोमय रथ जो है ब्राह्मणों ने आशीर्वाद से महाराज बलि को प्रदान किया। महाराज बलि इस रथ में विराजमान होकर के चढ़ाई कर दो स्वर्ग पे। तब तो क्या था, महाराज बलि महाराज उस रथ पे प्रविष्ट हुए, सवार बैठ करके, और स्वर्ग पे महाराज चढ़ाई कर दी। देवगुरु बृहस्पति कहने लगे, देखो देवताओं, इस समय बलि के वरद हस्त, बलि के सिर पर ब्राह्मणों का वरद हस्त है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, इसलिए त्रिभुवन में तीनों लोकों में बलि का सामना कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी तो भलाई इसी में है, स्वर्ग को छोड़ करके यहाँ से कहीं और चले जाओ। तब तो देवता लोग वन वन भटकने लगे महाराज। तो देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप जी के पास में आई और कहने लगी, स्वामी मेरे पुत्रों के जीवन में बड़ा संकट आ गया, बड़े दुखी हैं मेरे पुत्र, वन वन भटक रहे हैं, कोई उपाय बताओ। तो कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, तुमको एक बड़ा सुंदर गूढ़ व्रत हम बता रहे हैं, इस व्रत को तुम करो, इस व्रत को अपने जीवन में धारण करो, जिससे तुम्हारे घर में साक्षात भगवान का प्रादुर्भाव होगा और तुम्हारा समस्त कार्य मंगल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। कौन सा व्रत? बोले फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रतः आचार्यैरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुनस्यामले पक्षे, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत यह व्रत को धारण किया जाता है। जो माताएं चाहती हैं कि हमारे घर में उत्तम संतति का जन्म हो, हमारे घर में गुणवान बालक का जन्म हो, उन्हें इस पयोव्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। दुग्ध पान करके ही इस व्रत को धारण किया जाता है, गव्य पदार्थ का सेवन करके। प्रेम से बोलो श्री राम। और ध्यान देना, हमने गुरुजनों के मुख से सुना है कि जिस व्रत में गव्य पदार्थों का समावेश नहीं होता,
गौ माता का दुग्ध, गौ माता का दही, गौ माता का घृत, वह व्रत कभी पूरा नहीं होता। इसलिए इसका नाम है पयो व्रत। दुग्ध की बनी हुई वस्तुओं को पाकर के इस व्रत को धारण किया जाता है। देवी अदिति ने यह व्रत किया। कालांतर में देवी अदिति के घर में साक्षात भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। इस सुंदर छोटे छोटे नन्हे से वामन भगवान को देख करके ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि ब्राह्मण कुल में भगवान का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान का सुंदर उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत किया गया, छत्र प्रदान किया, चरण पादुकाएं प्रदान की, सुंदर गले में माला प्रदान की और चटपट चरण पादुका करते ही वामन भगवान भिक्षा के लिए चल पड़े। भिक्षाम देही, जो भी भिक्षा में वामन भगवान को मिला वो सारी भिक्षा ला करके देव गुरु बृहस्पति को समर्पित करते हुए कहने लगे, गुरु जी ये भिक्षा आप स्वीकार करें। देव गुरु बृहस्पति जी कहने लगे, वामन जी इतनी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं, तो हमें तो त्रैलोक्य की भिक्षा चाहिए। वामन भगवान मुस्कुराए कहने लगे, गुरुजी ये त्रैलोक्य की भिक्षा, तीनों लोगों की संपत्ति हमें कौन देगा? बृहस्पति जी कहने लगे, वामन जी इस समय ब्राह्मणों के परम भक्त महाराज बलि नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास चले जाओ, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, वहां आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब तो क्या था महाराज, छटपट चरण पादुका करते हुए वामन भगवान बलि के उस यज्ञ में पधारे और वामन भगवान का रूप सौंदर्य बड़ा अद्भुत है। इधर महाराज बलि के ब्राह्मणों के साथ में यज्ञ कर रहे हैं और जैसे ही दूर से दृष्टिपात करके देखा, भगवान वामन के रूप सौंदर्य को देखा तो बलि से रहा नहीं गया, स्वागत के लिए चल पड़ा ब्राह्मणों को लेकर के कि तम बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमानामहर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं जैसे वामन भगवान के स्वागत के लिए चले हैं बलि महाराज और दूर से दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। स्वागतम सुस्वागतम। आइए महाराज आपका बड़ा स्वागत है, आप हमारे इस यज्ञ मंडप पर पधारे। आज तो मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। कोई यज्ञ में, कोई अनुष्ठान में यदि अचानक कोई ब्राह्मण संत का आगमन हो जाए तो समझना वह यज्ञ सफल हो जाता है। धन्य हो गया महाराज, आप आज्ञा करो, आज तो मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया महाराज, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप साक्षात यज्ञ के ही स्वरूप हैं। देखो महाराज, बिल्कुल संकोच मत करना, जो भी इच्छा लेकर के आए हो निसंकोच होकर के कहो। पहले तो यहाँ वामन भगवान ने महाराज बलि की बड़ी प्रशंसा की। वाह महाराज, हमने जैसा सुना आपकी कीर्ति को अपने कानों में वैसा ही तुमको पाया। कहा तुम्हारे कुल में महाराज हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, उनके पुत्र प्रहलाद जिन्होंने अपने भक्ति से साक्षात भगवान को ही प्रकट कर दिया, और उन्हीं के वंश में महाराज विरोचन और विरोचन नंदन तुम बलि। यदि किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्त करना है, एक युक्ति बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी व्यक्ति से कुछ लेना है तो पहले उसकी खूब प्रशंसा करना चाहिए। वाह महाराज, आपके कुल और आपके परिवार और आपकी कीर्ति का कहना ही क्या है, जगत में आपकी कीर्ति प्रसिद्ध है, कौन नहीं जानता आपको। इसी प्रकार भगवान वामन कह रहे हैं, महाराज बलि मैंने जैसा सुना वैसा ही पाया।
अब तो बलि महाराज कहने लगे, वामन जी अब कुछ मांगो। देखो महाराज, मैंने सुना है कि ब्राह्मण किसी के घर में भी कभी ऐसे खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ इच्छा लेके आए, और जो भी इच्छा हो मन में निसंकोच कहो महाराज, जो मांगोगे हम देंगे। देखो महाराज, तुमको यदि कोई नगर गांव चाहिए, कोई बंगला चाहिए, महल चाहिए तो हम महल दे देते हैं, गऊ चाहिए तो गऊ ले जाओ, स्वर्ण आभूषण चाहिए तो चलो महाराज खजाना खोल देते हैं। कि गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान्न पेयमुतवा विप्रकन्या। देखो महाराज, यदि आपको मांगने में शर्म लग रही है, लाज लग रही है, यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो ना, तो आपके ही जैसी छोटी सी बौनी सी ब्राह्मण कन्या के साथ में आपका विवाह करवा देंगे। वामन भगवान ने इशारा किया, नहीं हमको विवाह नहीं करना भैया, हम विवाह करने नहीं आए। तो बोले कुछ मांगो। भगवान ने कहा पहले ये वचन दो महाराज कि हम देंगे तो हम मांगेंगे। वैसे हम मांगने वाले भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं, जो ब्राह्मण मांगता है उस ब्राह्मण का ब्रह्म तेज समाप्त हो जाता है, इसलिए ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, और हम ऐसे ही संतोषी ब्राह्मण हैं। पर तुम इतनी जिद कर रहे हो, इतना कह रहे हो, तो चलो मांग लेते हैं। तो क्या मांगा वामन भगवान? पदानि त्रीण देत्रेन्द्र सम्मतानि पदा मम। हे महाराज बलि, हमें बस 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। बलि तो ठहाका मार के हंसने लगा, वाह महाराज, आपकी जैसी शकल है, जैसा आपका रूप है, वैसी आपकी बुद्धि भी बौनी है, मांगे भी तो क्या मांगे, ये कोई मांगना हुआ? 3 पग पृथ्वी का क्या करोगे? अरे महाराज, कोई बड़े सी जगह मांग लो आश्रम बनाने के लिए, और यदि मांगना ही 3 पग पृथ्वी ही चाहिए तो किसी लंबे चौड़े हट्टे हष्ट पुष्ट शरीर वाला किसी मनुष्य के पैरों से हम नपवाए देते। बोले ना ना, पदा मम, मेरी ही पैर से चाहिए, मेरे ही पैरों के द्वारा मैं नापूंगा। अच्छा, ये सब चर्चाएं हो रही थी कि दूर से गुरु शुक्राचार्य जी ने टुकुर टुकुर देखा कि ये वामन आया है, बोना सा ब्राह्मण, आखिर मेरे शिष्य से क्या वार्तालाप कर रहा है। पास में जाकर के देखा तो शुक्राचार्य जी की आंखें पहचान ली कि ये कोई वामन आमन नहीं है, ये साक्षात नारायण ही है, जो बलि को ठगने के लिए, मेरे शिष्य को ठगने के लिए वामन बन करके आया। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो बलि, सावधान हो जाओ, ये कोई वामन है ना कोई 53 भैया, ये साक्षात नारायण है। कि ऐसा सवेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरावया, कश्यपाददितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं के कार्य को सफल करने के लिए देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न ये वामन है, साक्षात नारायण है। तुम चक्कर में मत पड़ना, मना कर दो इसे। प्रेम से बोलो श्री राधे। महाराज बलि कहने लगे, गुरुजी मैं इन्हें कैसे मना करूं? बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने कुछ मांगा है, और मैं अब इन्हें कैसे मना कर सकता हूं कि मैं नहीं दूंगा। और देखो गुरुजी, आप ही बताते हैं कि असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से बहुत बड़ा पाप लगता है। मैं कैसे झूठ बोलूं? प्रेम से बोलो श्री राम। शास्त्र कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नामृतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातनः। शुक्राचार्य जी कहते हैं, देखो बलि, हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन कौन से स्थान महाराज? कहां कहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता? बोले स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे
गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यजुगुप्सितम्। स्त्रीसु देवियों से, हमारी माताओं से यदि झूठ बोलना पड़े ना तो इसमें दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोले क्योंकि हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो देवियां हैं, जहां कहीं भी जाती हैं महाराज, चाहे सत्संग में जाएं, चाहे शादी विवाह उत्सव में जाएं, चाहे बच्चे के बर्थडे पार्टी में जाएं, कहीं भी जाएं, इनकी दृष्टि एक ही तरफ रहती है। कहां? बोले किसने क्या पहनी है महाराज, किसके गले में कौन सा हार है, किसके गले में कौन सा नेकलेस है, किसने क्या पहना है, इनकी दृष्टि एक ही तरफ रहती है। और यदि कदाचित वह हार, वह ज्वेलरी, वह आभूषण इनको पसंद आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है महाराज। फिर घर में जाके एक ही फरमाइश, सुनो जी क्या हुआ? बोले वो मेरे बगल की पड़ोसन आज आई थी कथा में, बड़ी मटक रही थी, बड़ी हार दिखा रही थी बार बार मुझे, और सुनो मैं भी यदि वैसा ही हार जब तक नहीं लूंगी तब तक मैं मानने वाली नहीं हूं, मुझे तो हार चाहिए। अब आपने कहीं महाराज मना कर दिया कि देखो देवी जी, अब जैसे तैसे कोरोना काल चल रहा है और अभी पैसे की भी बड़ी तंगी है, घर को जैसे तैसे मैं चला रहा हूं, पप्पू की ट्यूशन की फीस भी जमा करनी है, घर का अनाज भी भरना है, कपड़े भी लाना है, और तुम्हें हार की सूझ रही है। तुमने कहीं मना कर दी तो बड़े घाटे में पड़ जाओगे। शाम का जो भोजन मिलना है ना वो भी नहीं मिलेगा महाराज। इसलिए उस समय परिस्थिति को देखते हुए यही कह देना चाहिए कि देवी जी तुम्हें हार की पड़ी है। हार कोई बड़ी चीज है क्या? आने दो एक तारीख आते हुई पहली सैलरी मिलेगी, पहली तनख्वाह मिलेगी, तो उससे पहले तेरा हार ही लेकर के आऊंगा। अब बताओ तब तक के लिए झगड़ा टल गया कि नहीं टल गया? अब कब एक तारीख आएगी महाराज और कब हार आएगा घर में? तो इसलिए ऐसी कुछ परिस्थिति में झूठ भी बोल देना चाहिए। स्त्री सुख नर्म, नर्म कहते हैं हास्य परिहास को। हंसी मजाक में यदि कोई मित्र आपस में हास्य परिहास कर रहे हैं और थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो उसमें दोष नहीं लगता। विवाहे च, किसी बेटा बेटी का विवाह हो रहा हो और उसमें थोड़ा बहुत 19-20 करके बताना पड़े, कोई पूछे कि बेटी कैसी है, पढ़ी लिखी है, और आप कहने लगे महाराज बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, कुछ अक्ल है ही नहीं उसे, किसी का रिश्ता संबंध हो रहा है तो थोड़ा झूठ बोल दो, संबंध हो जाए वहां झूठ बोल देना चाहिए। वृत्त्यर्थी, वृत्ति में जीवन यापन करने में, व्यापार वाणिज्य में थोड़ा बहुत 19-20 झूठ बोलना पड़े कि महाराज बड़ी कीमती साड़ी है और तुमको दे रहे हैं हम, तुम हमारे परिचित हो करके, नहीं तो इतने में हम नहीं देते। तो वहां यदि व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ मूठ बोलना पड़े तो वहां बोल देना चाहिए। प्राण संकटे, यदि आपके प्राण संकट में हैं और झूठ बोलने से आपके प्राण बच रहे हैं तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, ब्राह्मण का वध या गौ का वध हो रहा हो, कोई कसाई किसी गौ माता के पीछे पड़ा हो उसको पकड़ने के लिए और आपने उसको देख लिया है और उस व्यक्ति ने आपसे पूछा क्यों यहाँ से कोई गाय जाते हुए दिखी, और आप बोलो महाराज हम तो बड़े सत्यवादी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, और आपने कहा हाँ महाराज बस इसी झाड़ी के पीछे गई। अब उसने उस गाय को पकड़ लिया और उस गाय की हत्या हो गई, तो तुम्हारे सत्य बोलने के कारण उस गाय के प्राण गए कि नहीं? तो ऐसी जगह सत्यवादी नहीं बनना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए। परंतु ध्यान देना हमारा सनातन धर्म कभी भी झूठ बोलने की आज्ञा नहीं देता है। ये तो शुक्राचार्य जी अपने चेले का पक्ष लेते हुए समझा रहे हैं शिष्य को। हमारा शास्त्र क्या कहता है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्,
ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सत्य तो बोलो परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए कि किसी को बुरा लग जाए महाराज, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। एक बार सुबह सुबह की घटना है। सुबह सुबह एक विद्यार्थी स्कूल जा रहा था रास्ते से, और एक सेठ जी महाराज अपनी कोठी में 3 मंजिला मकान में सबसे ऊपर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे छत पे। जैसे उस विद्यार्थी ने सेठ जी को देखा तो खिलखिला के हंस पड़ा। सेठ जी ने उसे हंसते हुए देख लिया, क्योंकि सेठ जी का पेट जो था थोड़ा मोटा था, शरीर थोड़ा हेल्दी था, भारी था। सेठ जी ने देख लिया। सेठ जी को शंका हुई कि ये बच्चा आखिर हंसा क्यों। सेठ जी समझ गए, तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ तो बच्चे को पकड़ के लाओ। सेवक लोग गए और उस बच्चे को पकड़ करके ले आए। सेठ जी ने पूछा, बेटे तुम एक बात बता सकते हो? बोले क्या? बोले तुम अभी हंस रहे थे, मैं देख रहा था, क्यों हंसे तुम? वो बच्चा बोलने लगा, सेठ जी बस बोले ऐसी हंसी आ गई, बोले कोई बात याद आ गई थी तो हंस दी। बोले नहीं नहीं बच्चे, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, तुम बिल्कुल निर्भीक होकर के कहो, बताओ कि तुम हंसे क्यों। वह बच्चा डरते डरते कहने लगा, सेठ जी मैं सच कहूं? बोले हाँ सच बताओ, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। बोले सेठ जी मैं यही सोच करके हंसा कि आपका शरीर कितना मोटा है, कितना भारी शरीर है, कैसे कैसे तुम इतनी ऊपर आए होगे 3 मंजिला मकान में, और कदाचित तुम्हारी यहां मृत्यु हो गई, तुम मर गए तो तुम्हें नीचे कौन उतारेगा। सेठ जी को बड़ा बुरा लगा, कैसा नालायक बच्चा है, कैसा बोलता, कितना भयंकर इसकी वाणी है, कैसे कैसे शब्द बोलता, कैसे कैसे लोग पड़े भैया। बोले इस बच्चे को बंद करो। सेवकों ने उस बच्चे को बंदी गृह में बंद कर दिया। इतने में जब उनके घर के लोगों को पता चला, उस बालक के पिता को पता चला, तो धर्मपत्नी ने कहा जरा पता तो लगाओ, हमारा बेटा को वो नगर के सेठ ने बंद करके रखा है। तो पतिदेव गए और पतिदेव कहने लगे, सेठ जी अब वो बच्चा ही है, उसने ऐसा कुछ बोल दिया तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले कैसा नहीं करना चाहिए? बच्चा तुम्हारा बच्चा कहता है कि यदि यहाँ पे मर गए तो कौन नीचे उतारेगा। बोले महाराज अभी उससे ज्ञान नहीं है, अबोध बच्चा है। बोले यदि मर भी गए तो बोले उसमें उतारने की क्या आवश्यकता, बोले टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, काट काट करके नीचे उतार लेंगे। अब तो सेठ जी को लगा कि ये बच्चे का ही बाप है। बोले इसे भी बंद करो। कैसा बोलता है, सुबह सुबह का समय हो और ऐसी अशुभ वाणी बोल रहा है। अब बेचारी पत्नी घर पे, पतिदेव भी चले। पत्नी को लगा चलो मैं चल करके पता लगाती हूँ क्या हुआ। रोते रोते पत्नी आई। पत्नी कहने लगी, सेठ जी महाराज आपने हमारे बच्चे को भी बंद कर दिया, हमारे पतिदेव को भी बंद कर दिया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। बोले तेरा पति और तेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि यहाँ मर गए तो नीचे कौन उतारेगा, और तेरा पति कह रहा कि काट काट करके नीचे उतार लेंगे। पत्नी कहने लगी, सेठ जी अब क्षमा करना, वो दोनों को बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, एक पैसे की अकल नहीं है। बोले उतारने की भी क्या आवश्यकता, बोले वहीं पर संस्कार कर देंगे, वहीं पर क्रिया कर देंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इस प्रकार हम सत्य तो बोलें परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो बलि, यदि ज्यादा धन हो जाए तो 5 जगह विभाजन करके जीवन यापन करना चाहिए, तो उससे यह लोक और परलोक भी सुधर जाता है। बहुत मना करने के बाद भी महाराज बलि एक बात भी अपने गुरुजी की नहीं माने। तुरंत भगवान वामन कहने लगे, देखो बलि जल्दी से संकल्प करो 3 पग पृथ्वी का। बोले इसमें संकल्प की क्या आवश्यकता महाराज, आप तो ना बोले नहीं नहीं बिना संकल्प के हम दान नहीं लेंगे, हम सच्चे ब्राह्मण हैं।
तब तो क्या था महाराज, एक जल का पात्र लिया है और जैसे संकल्प करने के लिए जल गिराया है, तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि संकल्प पूर्ण हो गया तो सब मेरे शिष्य का लुट जाएगा, इसलिए छोटा सा रूप धारण करके उस पात्र की जल की टोटी में प्रविष्ट हो गए। अब जैसे ही जल गिराया गया तो जल गिरता नहीं है। भगवान वामन जी ने कहा, देखो बलि, ये पात्र तुम्हारा बड़ा पुराना हो गया है, बर्तन कुछ अटक गया, दिखाओ हम इसको ठीक करे देते हैं। तो तुरंत अपने आसन की पैनी तीक्ष्ण कुशा लेकर के उस छिद्र में जैसे प्रवेश किया है, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। अब तो शुक्राचार्य जी भयभीत होकर के बाहर आए, कुछ लेना ना देना भैया, फालतू की आफत मोल। प्रेम से बोलो श्री राम। फालतू के चक्कर में हम पड़ गए, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं है, पर अन्य पुराणों में इसकी चर्चा। इसलिए कोई दान कर रहा हो, कोई शुभ कार्य कर रहा हो, तो उसमें जो है बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए। धर्म कार्य में, कथा में किसी प्रकार का विच्छेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बहुत दोष लगता है। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो श्री राम। संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने अपना विशाल रूप धारण करके और एक पग में नीचे के 7 लोगों को नाप लिया, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग, और महाराज बलि से कहते हैं, बलि अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। महाराज बलि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु आपसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि दान देने वाला बड़ा होता है कि दान की वस्तुएं बड़ी होती है। भगवान वामन मुस्कुराए कहने लगे, बलि दानी सबसे बड़ा होता है जो उन वस्तुओं का दान कर रहा है। महाराज बलि कहने लगा, प्रभु आपने तो अभी ये दानी की वस्तुओं को, इसके धन को अभी नापा है, अभी ये दानदाता तो आपके सन्मुख खड़ा है, आप अपना तीसरा चरण कमल मेरे सिर पर रखिए। भगवान वामन ने चरण कमल महाराज बलि के सिर पर रखा है। ऐसे महाराज बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की।